हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वायु दाब का मापन तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी घनत्व। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अर्थात किसी भी वस्तु के द्रव्यमान मतलब कि जितना उसमें वेट है और उसके आयतन के रेशियो को हम घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और आयतन को v से और घनत्व को d से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आपेक्षित घनत्व। किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षित घनत्व कहते हैं। अर्थात आपेक्षित घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व मतलब जो वस्तु का घनत्व है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है उसका रेशियो आपेक्षित घनत्व कहलाता है। आपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उत्प्लावन बल। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर से लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। अर्थात जब कोई वस्तु तरल में या तो डूब जाती है या तैरती रहती है तो उस वस्तु पर जो ऊपर से बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, अर्थात वह अपने वजन से हल्की महसूस होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अर्थात कोई वस्तु जितना द्रव हटा पाएगी उतना ही उसके भार में हमें कमी महसूस होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लवन का सिद्धांत। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है द्रव का दाब। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, एक गुब्बारा लें और उसमें एक नली लगाएं और उसमें पानी डालते रहें तो गुब्बारा फूलता हुआ दिखाई देता है और वो उसका आकार बढ़ता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि द्रव बर्तन की पेंदी पर या सतह पर अपना दबाव बनाता है। यह था हमारे पाठ का पूरा विवरण। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।